गया श्राद्ध करके, सोचा कि अपने पैतृक घर में चले, तो रात्रि में आ गए। जाले लगे थे पूरे घर में, जिस घर में कभी दीपक ना जले, अरे दीपक तो छोड़ो, अब तो उसमें स्वयं धुंधकारी गड़े हैं। जाले पहुंचे साफ करके यथा योग एक आसन बिछा करके विश्राम करने को तैयारी ही हुए थे कि एक भैंसा फिर ऊंट बन गया, फिर भेड़ बन गया, ऐसे रूप बदलता पर बोलता कुछ नहीं। ऐसी निगाहों से गौकर्ण को देखता, और गौकर्ण ने जैसे ही जल लेकर के उसमें सिंचन करा तो वह प्रेत बोल पड़ा। कहने लगे, भैया मैं तुम्हारा ही भैया हूं, धुंधकारी। गौकर्ण जी ने जैसे अपने भैया की बाणी सुनी, कहने लगे, भैया ये तुम्हारी स्थिति क्यों हो गई ऐसी? कहने लगा, मैंने इतने अच्छे कुल में जन्म लिया, 4 सीढ़ी है, पहली सीढ़ी वाला अगर चूक गया तो ज्यादा चोट नहीं आती। अगर आप पहली मंजिल से गिरेंगे तो भगवान ना करे, पर अपने बचने के चांस बहुत है। तो भगवान के 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। भगवान के इतने करीब होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, 84 लाख योनि में सबसे उत्तम, उसमें भी आप इतने अच्छे कुल में जन्म लिया, और मैंने ब्राह्मणत्व का जन्म ले करके मैंने कभी ब्राह्मणत्व वाले काम नहीं करे। भैया आज मेरी ऐसी दुर्दशा हो रही है कि मैं तुम्हें सुना नहीं सकता, तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे ही आशा लगाता हूं कि मेरी उद्धार के लिए कुछ करो। कहने लगे, भैया जैसे ही हमें पता लगा कि तुम्हारी मृत्यु हो गई, गया जी में पिंडदान तो कर आए, फिर क्यों परेशान कर रहे हैं आप हमें? धुंधकारी कहने लगा, एक बार गया जी नहीं, 100 बार गया जी में 100 पिंडदान भी कर आओ, तो भी मेरे प्रेत कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम छोटे मोटे प्रेत नहीं है, नंबर 1 के प्रेत हैं। तो भैया क्या करा जाए? कहने लगे, आप ही बताओ। गौकर्ण कहने लगे, अभी तुम जाओ, रात्रि का समय है, सुबह आपके मंगल कामना के लिए विचार करा जाएगा। सुबह हुआ, ब्राह्मण देवताओं को बुलाया कि पूछा, भैया कि जो अपने जीवन में कभी भी अच्छे काम ना करता हो, हमेशा गलत काम करे, वो व्यक्ति मर जाए, मरने के बाद प्रेत बन जाए, तो उस प्रेत की मुक्ति कामना के लिए ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? कोई ने कहा कि भैया नारायण बलि करो, हरिद्वार जाकर के शिला पे। कोई कहने लगे गंगा जी जाओ, कोई हरिद्वार जाओ, तो कोई गया जी चले जाओ, सबके अलग अलग मत, पर कुछ निर्णय नहीं हो पाया। तो गौकर्ण ने सूर्य भगवान की उपासना करी। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के गौकर्ण से कहा कि अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ आप उसे सुनाएं, तो निश्चित ही वह शुद्ध होकर के भगवत धाम का वासी हो। तो सर्वप्रथम भागवत की कथा कब हुई? आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। कौन करवा रहे हैं? गौकर्ण जी। कौन की कामना के लिए? जो अपना भाई है धुंधकारी, उसकी मंगल कामना के लिए। उस कथा में जो दिव्य साधकांड का वास अपन रखते हैं,
उसी बांस में प्रविष्ट हो गया। कौन? धुंधकारी। क्योंकि भूत प्रेत का शरीर अपने खाई नहीं देता, वायु प्रदान, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घुस सकते हैं। और आप समझिए, नर्मदा किनारे रहते भाई नर्मदा जी का जल नहीं पी सकते, गंगा किनारे होते हुए गंगा का जल नहीं पी सकते, किसी फल वाले वृक्ष का फल नहीं खा सकते, बहुत पीड़ा होती है। तो वही धुंधकारी उस बांस में प्रविष्ट हो गया। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, एक एक करके, प्रथम दिन की कथा तो बांस की जो गठान थी वो चढ़ गई। दूसरी दिवस की एक एक करके सातों गांठ और स्वच्छ पीत वस्त्र धारण करते हुए उसमें से दिव्य आत्मा प्रकट होकर के प्रणाम करने लगे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। तो ये प्रत्यक्ष हमें भागवत की कथा से प्राप्त हो सकता है कि जीते जी सुन रहे तो आनंद है, निश्चित है। मरने के बाद भी प्रेत योनि में कथा सुनने मात्र से उसका प्रेतत्व छूट गया। तो भागवत की जो कथा है, ज्ञान धारा है, ये मात्र मनोरंजन तक सीमित अपन ना रखें। इसमें जितना भी अपन डूबते हैं इसकी कोई थाह नहीं है। गंगा जी में जाने में खतरा है, आप डूब सकते हैं और हर कोई व्यक्ति पहुंच भी नहीं पाता। पर भगवान की जो कथा की ज्ञान धारा है, इसमें कितनी भी डुबकी लगाओ कोई खतरा नहीं है। जो जितना डूबा वो डूबता ही चला गया, इसकी कोई थाह नहीं। ना कोई पैसा, ना कुछ, ना भक्ति भेद, जहां जिसको जगह मिले वहां बैठ के भगवान की कथा। आप और जगह जाइए, ट्रेन में ही जाइए, ट्रेन एक है पर उसमें डिब्बे अलग हैं, कहीं रिजर्वेशन का डिब्बा। भगवान की कथा सबके लिए सुलभ है, कोई कहीं भी बैठे प्रेम से सुने, क्योंकि ये काम रहते हैं परमार्थ के लिए। भगवान की कथा परमार्थ का ही विषय है। अरे मरने के बाद कौन कहां जा रहा है किसी को पता नहीं है किसी को पता? पर श्रद्धा विश्वास से जो अपन काम करते हैं, श्राद्ध का मतलब रहता है श्रद्धा। श्रद्धा विहीन कोई भी काम करेंगे वो कभी नहीं लगता। अरे हमारे माताजी कहाँ गए, पिताजी गए, किसी को कोई पता नहीं है। पर हमें श्रद्धा है कि हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में होंगे, वो भी किसी न किसी रूप में भगवान की कथा को कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि हमारे वंश में भी कोई ऐसा है जो हमारी मंगल कामना के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित है। तो निश्चित आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जब माता पिता का आशीर्वाद हो जाए, बाड़ा ही पुत्र पिता के धर्मा, वही संतान आगे बढ़ती है जिसके पिता के अच्छे पूर्ण होते हैं। आप ये मत समझिए कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारा टैलेंट नहीं, ये तुम्हारे पिता का धर्म है जो तुम्हारे साथ चल रहा है।